जहाज बन गया जेंटलमैन। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ है। फिर नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। और जैसे कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में दिल्ली के एमसीडी चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगी। किसकी सीट बचेगी और किसकी सीट जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी क्रम में आज हमारे साथ है बीजेपी के पदाधिकारी है लक्ष्मण सिंह डबोला जी है। आज हम इनसे जानेंगे कि ये बीजेपी में कब से है और क्या कार्य किया है और आगे की रणनीति क्या रहेगी चुनाव को देखते हुए। लक्ष्मण सिंह डबोला जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बीजेपी में हैं, कब से हैं, एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चाहिए आपको। जी नमस्कार। जैसे आपने बताया, लक्ष्मण सिंह डबोला, मैं सादतपुर मंडल के इकाई में मंडल में महामंत्री का दायित्व पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी को हम 1998 से सक्रिय राजनीतिक भूमिका में हैं। संघ में भी रहे, कई कार्यक्रमों में, कई संगठनों से रहे। और जो आपने अभी बात कही कि सारी राजनीतिक पार्टियां काफ़ी सक्रिय हो गई है एमसीडी चुनाव को लेकर के, ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर विश्व में कोई सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता किसी लोगों के पास है जो सड़कों पे काम करते हैं, लोगों की समाज सेवा, जन भावनाओं के लिए काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आए ना आए, कब आएंगे, वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए महत्व रखता है कि समाज में हम जन कल्याण के लिए काम करें। आखिरी पंक्ति पे कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम काम करें, ऐसे हमारे भाव है, ऐसे हम कार्य करता है। तो हमारे लिए चुनाव आना और जाना वो कोई वो बात नहीं रहती है। हाँ, तो जैसे कि आज के एक छोटा सा प्रोग्राम था स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का। जी। तो कुछ गलियों का उदाहरण था, उसके बारे में बताएं। और वो काफी समय से उसकी शिकायत थी कि गलियां नहीं बन रही थी। जी। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं बताता हूँ। आज आदरणीय विधायक जी ने, मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शेरपुर गांव का सारी गलियों का, नालियों का उद्घाटन किया है। सारी सब पुनः नवनिर्माण हो रहा है 1,27,00,000 की लागत से। जी, हम समझते हैं कि होली की पूर्व पर विधायक जी का ये तोहफा शेरपुर ग्राम निवासियों को मिल रहा है। और जो 1,27,00,000 रुपए ऐसे कोरोना काल से जूझते हुए, जब से विधायक बने हैं 2 साल से, और तब से ही कोरोना चल रहा है। सिर्फ विधायक बने हुए 2-2.5 महीने ही हुए थे, तब से कोरोना शुरू हो गया। इन 2 वर्षों में विधायक जी का काफी संघर्ष रहा और आपने देखा कि जो दिल्ली की सरकार बैठी है वो ऐसी इस तरीके का व्यवहार कर रही है कि विधायक जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर भी तारीफ की बात है, आदरणीय विधायक जी का संघर्ष रंग लाया और आपने देखा कि 1,27,00,000 की लागत से समस्त पूरे शेरपुर की सारी छोटी बड़ी सारी गलियां का पुनर्निर्माण अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। आज हमने विधायक जी के आशीर्वाद से और कॉलोनी क्षेत्र वासियों का पूरा विश्वास उनके ऊपर जो रहा, उससे आज सभी लोगों ने वहां पर उद्घाटन किया है। सर, ये गलियों के उद्घाटन के माध्यम से क्या हम ये समझे कि जो है जो नगर निगम को चुनाव 2022 आने वाला है, उसका आगाज तो नहीं है? देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये गलियां बननी और आज तो नहीं बन रही हैं, 1998 से गलियां बन रही हैं। जी, विधायक जी का जो आज कार्यक्रम रहा, ये तो हमारे लिए बहुत अमूमन हमारा हर महीने कहीं ना कहीं होता ही है। हम इसको चुनाव से नहीं देखते हैं। विधायक जी के नाम के आगे विकास पुरुष करावल नगर में लोग लगाते हैं, तो कुछ चीज होंगे। आदरणीय विधायक जी का कार्य करने की कार्यशैली हम काफी प्रभावित रहते हैं। यदि आपने देखा होगा कि जमुना की रेत में खोद करके अगर पानी निकालने की क्षमता कोई रखता है, उस व्यक्ति को मोहन सिंह बिष्ट बोलते हैं, है ना। तो ये विकास पुरुष ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है। और लोग इस बात को समझे कि हम आने वाले एमसीडी चुनावों के ऊपर ये उद्घाटन किए जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। विधायक जी का शुरू से संघर्षशील कार्यक्रम रहता है कि कार्य करेंगे। और ये ही नहीं, सोनिया विहार में करीब 150 करोड़ से ऊपर की लागत से बजट लाने की योजना फाइलें बनी हुई तैयार है, मगर केजरीवाल जी की सरकार परमिशन नहीं दे रही है। जो चुनाव हार करके गए हैं, अगर उनको पार्टी के अंदर कोई अच्छा दायित्व मिल गया है, तो उस दायित्व का वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। चुनाव हारने के बावजूद यदि अगर आपकी पार्टी है
आपको तो और ज्यादा काम करने के लिए मदद करनी चाहिए क्षेत्रीय विधायक की, मगर आप गलत काम कर रहे हैं और इस चीज का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ करावल नगर विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली से, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से इस बात का बदला लेगी। मेरे को पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता पे, और मैं नेतृत्व करते हैं, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से उत्तराखंड के हम लोग हैं। तो पूर्ण रूप से इस बार आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का बहिष्कार होने वाला है। सर, जैसे कि खबर मिला है, जो वाटर प्लांट है यूजीआर का, उसका कल उद्घाटन है, उसको भी लेकर कुछ आपत्तियां जताई गई है, उसके बारे में बताएं कुछ। निश्चित रूप से बहुत गलत काम हुआ है। यदि करावल नगर विधानसभा में सोनिया विहार के अंदर बच्चे बच्चे को ये बात का पता है कि आदरणीय विधायक जी का इस यूजीआर को लाने में बहुत बड़ा रोल रहा है, इसके लिए काफी संघर्ष किए गए हैं, कई फाइलें एलजी हर जगह पर विधायक जी ने काफी संघर्ष किया। अब जब वो सब चीजें हो गई हैं, विधायक जी को पता है कि हम उद्घाटन करेंगे, वो क्षेत्र की जनता को बोल चुके हैं कि बिना मोटर चलाए आपके घरों में पानी आएगा, दूसरी मंजिल तक टैंक में पानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचेगा। वो इस तरीके की व्यवस्था लोगों को इतने सुंदर सा त्योहार का तोहफा देने की तैयारी में है। और ये भ्रष्ट केजरीवाल जी, आपने देखा कल कार्यक्रम किया, क्षेत्रीय विधायक को उस पर निमंत्रण नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? क्षेत्र का विधायक जिसने उस यूजीआर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किस तरीके की ओछी राजनीति देश में खेली जा रही है? मैं समझता हूँ इन चीजों से अरविंद केजरीवाल को साइड होना चाहिए, और अगर बस की नहीं है तो हम तो सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग करते हैं जी। यानी आपका कहना है कि जो है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक क्षेत्रीय विधायक के नाते उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। बिल्कुल, वो उसके हकदार हैं, उनका कार्यक्रम है, यूजीआर बनाने वाले वो हैं। सत्येंद्र जी जो उसका उद्घाटन करने के लिए आए, जो लोग वहां पर उद्घाटन करने के लिए आए, एक चुनाव जो जीत नहीं सकते हैं, वो लोग उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। उनको उस यूजीआर की ABCD नहीं मालूम होगी, कहां से क्या काम हुआ है और वर्किंग क्या करेगा वो यूजीआर, उनको ये नहीं पता होगा। बैठ जाएं विश्व जी के साथ, डिबेट कर लें विश्व जी के साथ, नहीं। मेरे को बड़ी शर्म और हम भर्त्सना करते हैं इस कार्यक्रम की, और वो तो मैं कहूं कि विधायक जी का बड़प्पन है कि उन्होंने ये कार्यक्रम होने दिया। अदरवाइज जनता ने तो मन बना लिया था कि इनको काले झंडे दिखा के चौक जाम कर दो, इनको आने ही ना दिया जाए यहाँ पर। मगर उनका कहा था हमें पानी चाहिए, हमें उद्घाटन नहीं चाहिए, आप निश्चित रहो हमारे को यूजीआर का पानी मिल रहा है। तो सभी लोग माने इस बात को, विधायक जी का बड़प्पन है, और मैं समझता हूँ केजरीवाल जी ने गलत काम किया उनकी सरकार ने। धन्यवाद। ठीक है ना मेरी? तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह डबोला, जो कि इन्होंने अपनी बातें रखी, सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो रखी, और यहाँ की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को लेकर के, और विधायक जी जो कार्य उनकी रणनीति है आगे भविष्य की, उसके बारे में इन्होंने बताया। और इसके लिए लक्ष्मण सिंह डबोला जी आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला ADP टीवी न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। इस साथ में सुनील कुमार मौर्य, ADP टीवी न्यूज़, दिल्ली।